हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टिकाऊ विकास या समविकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। ऐसा डेवलपमेंट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर हम कर सकें, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द आइडिया दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रीशियस असेट्स टू बी कंजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। तो सारी ह्यूमैनिटी के लिए हम कंजर्व रखें, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रीशियस हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज इलॉबरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ने डेवलप किया था 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो पार्ट से बनके बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज सस्टेनेबल एंड सेकंड वन इज डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, मीन्स लंबे समय तक चलने वाला, एंड डेवलपमेंट इज प्रोग्रेस यानी प्रगति, यानी ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रटलैंड ने इसमें डेफिनेशन एक मैंने ली है ब्रटलैंड की। According to Brundtland, a sustainable development is that in which the present generation meets his requirements without being detrimental to the requirements of succeeding generation। यानी टिकाऊ विकास का उद्देश्य या ये ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाले पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है विदाउट डिस्टर्बिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी हमें जो यूज़ करना है रिसोर्सेज को वो इस तरह से करना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम उन्हें बचा सकें। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट एंडेंजर द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। टिकाऊ विकास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना मानव जीवन की गुणवत्ता को उत्तम बनाए रखे। यानी विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट क्या हो, ह्यूमन लाइफ को वो सपोर्ट सिस्टम की तरह या उसकी जो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाए। ऐसा विकास ही क्या है? टिकाऊ विकास होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है? द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट शुड नॉट बी compromised by social और इकोनॉमिक गोल्स एट एनी कोस्ट। ये जो मैनेजमेंट है ये कोई भी आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को की कॉस्ट पे हम नहीं कर सकते। सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग यूज, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन ए वे enable people and communities to provide for their social, economical, cultural well-being and for their health and safety। यानी जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है ये मैनेज करता है जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति यूज कर सके, बट उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, यानी एक्सेस में यूज ना हो। तो यही मैनेजमेंट जो है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहलाता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायरिंग सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं मोस्ट ऑफ देम दे रिक्वायर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। और वो रिसोर्सेज क्या है? दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉलोइंग आर दीज रिसोर्सेज। कौन कौन से हैं? प्राइमरी रिसोर्सेज द लैंड, एयर, वाटर, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी सॉइल है हमारी, वाटर है। अगर आप वाटर का एग्जांपल दें, अगर हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी बचा ही नहीं पाएंगे। तो डेवलपमेंट क्या रहा हमारा? वो हमें है, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी ले ही नहीं पाएगी। तो दैट इज़ नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है विदाउट एंडेंजर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
दूसरा है द सेकेंडरी रिसोर्सेज, दीज आर नीडेड फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मैन एंड अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के जितने भी दूसरे जो आवास में रहने वाले जीव जंतु हैं और मनुष्य है, उनकी लाइफ को बेटर बनाना। एंड दीज इंक्लूड फूड, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन। ये सारे सेकेंडरी रिसोर्स में आते हैं। देन नेक्स्ट इज द मीन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साधन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द इंसेंटिव, यानी अगर डेवलपिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर दीज पर्सन्स, दोज पर्सन्स हु मेंटेन और एनहांस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उन लोगों के लिए जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मेंटेन कर रहे हैं या उन्हें बढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ इंसेंटिव्स डेवलप करने चाहिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें पुरस्कार देना चाहिए, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होने चाहिए जिससे उसको मोटिवेशन मिले और आगे वो उसे और अच्छा करे। दूसरा क्या है डिसइंटेंसिव इंसेंटिव्स। डिसइंसेंटिव्स मीन्स incentives for those persons who degrade important ecosystem। जो इकोसिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं उनके लिए डिसइंसेंटिव्स होने चाहिए। ये आइदर इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, और ये इकोनॉमिकली भी हो सकता है और फिजिकली भी। तो इससे क्या होगा, लोग जो है इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने से डरेंगे। थर्ड वन इज द अवेयरनेस, showing the how the loss of biological resources result in a loss of benefits to people and hence constitute an economic and social cost to communities। तो ये हमें अवेयर करना है कि अगर हम ज़्यादा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे या उनका लॉस करेंगे तो ये पीपल का या जो आने वाली संतति है उसके लिए ही लॉस होगा। हम उसके लिए इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट पर ये काम कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस हमें लोगों में पहुंचानी चाहिए। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट, एड्रेसिंग द नीड फॉर ए कंट्री टू रिवाइज और ग्रीन इट्स नेचुरल accounts to reflect the significant contribution that biological resources make to the sustainable income to the country। ग्रीन रिवोल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकम कंट्री के हिस्से में दे सके। तो ज़्यादा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हम बढ़ाएंगे तो इससे कंट्री को हम एक सस्टेनेबल इनकम देंगे और इससे हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये इन 4 पॉइंट्स के या इन 4 चीज़ों से हम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। देन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ESD, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास के लिए शिक्षा। तो जो गोल ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल लाइव्स बोथ नाउ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम प्रेजेंट लाइफ को और फ्यूचर जनरेशन की लाइफ को की क्वालिटी को बढ़ा सकें, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। तो ये मेन गोल होना चाहिए किसके लिए, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP देयर आर 3 मेन बेसिक पिलर्स फॉर दिस द ह्यूमन डेवलपमेंट। UNDP ने 3 मेन पिलर बताए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा सोशल डेवलपमेंट एंड तीसरा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यानी अगर इकोनॉमिकली हम अच्छे हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। सोशली डेवलपमेंट, इकोनॉमिक के साथ साथ हमारा सोशल विकास भी होना चाहिए। और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण को अगर हम संरक्षित करके रखते हैं तो हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, हमारी बीमारियां कम होंगी, इससे हमारा इकोनॉमिक वो होगा, कम होगा, खर्चा कम होगा और इस तरह से हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं या एक स्टैंडर्ड लाइफ, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। इस को मैंने ये समअप किया है एजुकेशन को यहाँ पर कि क्या क्या एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट जैसे एजुकेशन फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी,
सांस्कृतिक विविधता की जानकारी हेतु शिक्षा, यानी हमें ये पता होना चाहिए हमारी सांस्कृतिक विविधता क्या है, हमारा सांस्कृतिक हमारा जो कल्चर है वो क्या है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग हमें, ताकि हम उस कल्चर को बचा के रख सकें। देन एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के लिए शिक्षा। क्या अधिकार हैं मानव के, उनके लिए हमें शिक्षा दें। जब मानव को अपने अधिकार पता चल जाएंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी डाल सकता है। एजुकेशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा, गरीबी को हम हटाएं। एजुकेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा। एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा। तो यहाँ पर यूनेस्को ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है उसके अंदर ऐसी दुनिया की परिकल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्ता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्ता की शिक्षा का लाभ मिल सके, और ये गुणवत्ता की शिक्षा मिले तो उससे जो टिकाऊ, एक तरह से जो टिकाऊ विकास है वो भविष्य के लिए सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक जीवन शैली सीखने का उसे अवसर मिले। यहाँ पर अब है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत। तो टिकाऊ विकास में जो विशेषतः 3 E's पर ज़्यादा फोकस किया है। कौन से वो 3 E's हैं? फर्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा। सेकंड बायोलॉजिकल बैलेंस प्रोटेक्शन, पारिस्थितिक संतुलन। और थर्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक दक्षता। यानी इसमें हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जो हमारा पारिस्थितिकीय संतुलन है उसको बनाए रखें, और आर्थिक दक्षता को बढ़ाएं, यानी उत्पादन का विकेंद्रीकरण करें, और इस क्षेत्र में जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। उत्पादन के क्षेत्र में हम इको फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज़ करें, जिससे कि हम दक्षता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू। ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।